माँ ने पति को बुरी तरह पीटने के बाद चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान दिखाई। फिर नंगे पैर कांच पर चली, लेकिन पैर पर कोई चोट नहीं आई और कमरे में चलने लगी। इस समय माँ फिर से सीढ़ियों से ऊपर आई। जाहिर है कि उसे भी नहीं पता था कि क्या हुआ था। इस समय पिता को भी बहुत अजीब लगा। उन्होंने सोचा कि घर में जरूर कुछ अशुद्ध चीज आई है। जब से परिवार नए घर में आया है, घर में अजीब घटनाएं हो रही हैं। उस दिन सुबह घर की खिड़की पर एक मरी हुई बिल्ली रखी हुई थी, जिसे छोटी बेटी डर के मारे बेहोश होकर जमीन पर गिर गई और उसे अस्पताल ले जाया गया। वापसी के रास्ते में पड़ोसी की गाड़ी रास्ते में आ गई, इसलिए पिता ने सोचा कि पड़ोसी के घर जाकर बात करें। लेकिन जैसे ही दरवाजे में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि जमीन पर सड़ी हुई पसलियां पड़ी हैं और सामने की पहाड़ी का आकार भी बहुत अजीब था। पड़ोसी के घर में दाखिल होते ही देखा कि पूरे घर में खून से लथपथ जानवर लटके हुए हैं। इस समय पिता को लगा कि उन्होंने कुत्ते की गंदगी पर पैर रख दिया है, लेकिन वह एक मरी हुई मुर्गी थी, जिससे पिता डर के मारे पसीने पसीने हो गए। इस समय पड़ोसी अचानक पीछे प्रकट हुआ, आंखें सीधे पिता की ओर देख रही थी और पिता डर के मारे कुछ बोल नहीं पाए, जल्दी से बाहर भाग गए। रात में सोते समय पड़ोस से हमेशा अजीब आवाजें आती थी। पिता को लगा कि पड़ोसी में जरूर कोई समस्या है, इसलिए उन्होंने पुलिस को बुला लिया, लेकिन पड़ोसी ने ऐसा दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। डरावनी बात यह थी कि घर की सारी चीजें गायब हो गई थीं, बस पूरे घर में कपड़े और एक चलती हुई बुनाई की मशीन बची थी। इस समय पिता चाहे जितना भी समझाएं, पुलिस को विश्वास नहीं हुआ। पुलिस के जाने के बाद पड़ोसी ने अजीब से भाव से पिता की ओर देखा। घर में लगातार अजीब घटनाएं हो रही थी, इसलिए पिता ने मजबूरी में अपने छोटे भाई से मदद मांगी। भाई एक भूत भगाने वाले पादरी हैं, लेकिन पहले भूत भगाने में असफल होने के कारण किसी की मौत हो गई थी, जिससे उनके मन में एक डर बैठ गया था। वह भाई की मदद करने से इनकार करना चाहते थे, लेकिन परिवार की सुरक्षा के लिए उन्होंने मदद करने का फैसला किया। घटना की जानकारी लेने के बाद भाई पड़ोसी के घर स्थिति देखने गए। असल में पड़ोसी को पहले ही राक्षस ने मार डाला था और वह राक्षस वही लड़की थी जिसे पहले भाई भगा नहीं पाए थे। दुष्ट आत्मा ने कसम खाई थी कि वह भाई के सभी रिश्तेदारों को मार डालेगा, इसलिए भाई ने परिवार को परेशानी से बचाने के लिए घर बदलने का फैसला किया था। अब भाई को समझ आया कि यह सब उसी की वजह से हुआ है। रात में उसने पूरे परिवार को एक साथ सोने के लिए कहा, क्योंकि दुष्ट आत्मा कभी भी किसी के शरीर में प्रवेश कर सकती थी। देर रात छोटा बेटा उठकर पेशाब करने गया। दानव छोटे बेटे का रूप धारण कर चाकू लेकर पादरी के चेहरे पर वार करने चला। जैसे ही चाकू चेहरे पर पहुंचा, तुरंत रुक गया। जाहिर है कि पादरी ने पहले से तैयारी कर रखी थी। पादरी ने सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था और अब दानव पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। भाई अकेले उसका सामना नहीं कर सकता, इसलिए उसने मदद के लिए कविता से मिलने की गुहार लगाई। पहले छोटे भाई ने बड़े भाई को बताया कि अब बड़ी बेटी ही दानव है, क्योंकि छोटे भाई ने कल रात चुपके से पानी में पवित्र जल मिला दिया था और सुबह केवल बड़ी बेटी ने नहीं पिया। ये स्पष्ट है कि उसने पवित्र जल को पहचान लिया था। उसे सावधान रहने के लिए कहा। फिर वे हवाई अड्डे पर कविता को लेने पहुंचे, लेकिन कविता ने कहा कि मैंने तुम्हें हवाई अड्डे पर लेने के लिए नहीं कहा था। तभी भाई को एहसास हुआ कि वह शैतान के जाल में फंस गया है और सोचने लगा कि घर में निश्चित रूप से खतरा है, इसलिए वे तुरंत वापस जाने के लिए रवाना हुए। रास्ते में अचानक एक झुंड कौवे दिखाई दी, जिन्होंने दृश्यता को बाधित कर